हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका साथी भरत राम सिंह, जनित स्किल्ड। दोस्तों, आज हमारे साथ टेक्निकल से ये कुछ साथी हैं और आज हम कुछ इनसे क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम टाइप्स ऑफ डीजी। कूलिंग के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं पता है भाइयों? 2 प्रकार के। बहुत अच्छे। कौन कौन से? चलो कोई नहीं। एक होता है एयर कूल्ड। एयर कूल्ड जो होता है जनरेटर हमारा, एयर कूल्ड में हमारा रेडिएटर लगा होता है। और दूसरा होता है वाटर कूल्ड। तो वाटर कूल्ड जो हमारा जेनसेट होता है उसमें हमारा हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टावर लगा होता है। तो इस तरह से कूलिंग के आधार पर 2 प्रकार के जनरेटर होते हैं। अच्छा, और दूसरा जैसे हमारा एलटी पैनल है। एलटी पैनल में आपने ईडीओ एमडीओ के बारे में कुछ जानते हो? हाँ जी, कोई नहीं। दोस्तों, ईडीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट और एमडीओ का मतलब होता है मैनुअल ड्रॉ आउट। आइए जानते हैं ईडीओ और एमडीओ ये कहां पे लागू होता है या कहां पे लगा होता है। जैसे कि आप देखोगे ये हमारा ब्रेकर है, एसीबी ब्रेकर है। यहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल राइजर 2 टावर नंबर 16 के लिए सप्लाई गई हुई है। आइए आगे आइए। तो जब भी आप इस ब्रेकर को ऑन या ऑफ करते हो तो क्या आप इस हैंडल से इसको चार्ज करते हो? जी, चार्ज करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारा एमडीओ ब्रेकर है, मैनुअल ड्रॉ आउट। यदि ये ईडीओ ब्रेकर होता तो इसको आप कितनी भी बार ऑन या ऑफ करते आपको इसे चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी जो चार्जिंग जो स्प्रिंग चार्ज है वो 220 वोल्ट एसी सप्लाई से ऑटोमेटिकली होती है। तो दोस्तों, आज हम एलटी पैनल के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे कि कैसे कैसे एलटी पैनल को ऑपरेट करते हैं और क्या इसकी सेफ्टियां होती हैं, क्या क्या लगा होता है। ये पूरा आप देख सकते हैं। इसको पूरे को जो ट्रांसफार्मर के बाद जो सप्लाई आती है इसको हम एलटी पैनल बोलते हैं। ये पूरा जो दिख रहा है आपको इसको एलटी पैनल यानी कि लो टेंशन। ठीक है दोस्तों, अभी हम जानेंगे इसमें कितने। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे इसमें ट्रांसफार्मर के इनकमर कितने हैं और डीजी के इनकमर कितने हैं और बस कपलर कितने हैं। तो उसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे राकेश तोमर जी हैं हमारे साथ, थोड़ा सा ये ब्रीफ करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे लगा हुआ सिस्टम। देखो, ये ट्रांसफार्मर 1 है, ठीक है, और हमारा ट्रांसफार्मर 1 वर्किंग में नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर 1 वर्किंग में नहीं है, उसका ब्रेकर भी हमने यहाँ से आउट किया हुआ है। ठीक है, और बाकी हमारा ये बस कपलर नंबर 2 है जो कि ट्रांसफार्मर 2 के साथ ये लगता है। ट्रांसफार्मर 1 के साथ बस कपलर नंबर 1 उधर है। ठीक है, और हमारा ये ट्रांसफार्मर एक ये ट्रांसफार्मर है, इसके साथ ये बस कपलर है। सभी ट्रांसफार्मरों के साथ बस कपलर दिए हुए हैं। उसी के साथ हमारा डीजी इनकमर होता है ट्रांसफार्मर के साथ ही। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई नहीं है तो डीजी चले तो वो सोर्स वो कर सके। दूसरा, अगर एक डीजी पे लोड चलाना है तो एक बस कपलर के बाद में बाकी तीनों बस कपलर ऑन कर दो, पूरा पैनल हमारा चार्ज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल ट्रांसफार्मर कितने हैं? यहाँ पे ट्रांसफार्मर के मतलब इनकमर कितने लगे हुए हैं? ट्रांसफार्मर के इनकमर यहाँ पे 3 लगे हुए हैं। 3 है, जिसमें से एक यहाँ पे है ही नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकर ही नहीं लगा है। तो 2 हमारे वर्किंग में, 2 वर्किंग है। और यहाँ पे कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर है? यहाँ पे ऑयल और ड्राई टाइप दोनों है। हाँ, ऑयल टाइप और ड्राई टाइप के हैं। ये ड्राई टाइप के इधर भी दिखा दो एक बार। ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हमारे इधर लगे हुए हैं, जो हमेशा बेसमेंट में लगाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एलटी पैनल में 3 हमारे इनकमर ट्रांसफार्मर के लिए हैं, जिसमें से 2 ट्रांसफार्मर हमारे वर्किंग में हैं। एक इनकमर ट्रांसफार्मर ही नहीं लगा है और इनकमर भी नहीं है, तो वो वर्किंग में नहीं है।
3 ट्रांसफार्मर के इनकमर के बीच में हमेशा 2 बस कपलर लगे होंगे, ठीक है जी। और 3 यहाँ पे डीजी के इनकमर है, डीजी के 5 है यहाँ पे इनकमर, डीजी के 5 इनकमर है यहाँ पे। एक्स्ट्रा के लिए जैसे एक्स्ट्रा लगाना है तो उसके लिए लगे हुए हैं। और डीजी कितने लगे हुए हैं यहाँ पे, कनेक्ट कितने हैं? 2 कनेक्ट है। आप ही देखते हो यहाँ का पैनल का पूरा, क्या नाम है आपका? कपिल शर्मा जी हैं ये ही पूरा पैनल ऑपरेट करते हैं। कितने कितने केवीए डीजी लगे हुए हैं यहाँ पर? 630 केवीए के। 600 यहाँ पे जो कनेक्ट हैं वो कितने हैं? 630 के 2 डीजी हैं। किस कंपनी? क्यूमेंस के लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे डीजी कौन से कनेक्ट हैं, कितने केवीए के हैं, मेक क्या है, वो सारी जानकारी आपको रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से जब इनको ऑन करते हैं तो हमारी जो आउटगोइंग सप्लाई है वो कहाँ कहाँ पर जा रही है। जैसे कि चीज हमारे जितने भी यहाँ पे आउटगोइंग है सब पे हमारे एमडीयू ब्रेकर लगे हुए हैं। हाँ, हमारे बस कपलर और हमारे डीजी इनकमर ट्रांसफार्मर है वो सारे ईडीओ हैं, वो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाते हैं, उन्हें ना तो चार्ज करने की जरूरत पड़ती है और हमारा पीएलसी लगा है ऑटोमेटिकली हमारा चेंज ओवर हो जाता है। दूसरी चीज, आप अगर सप्लाई काटोगे, जैसे किसी टावर की एक सप्लाई हमने काट दी ब्रेकर से, हाँ, तो सप्लाई करने के बाद में जो वो ब्रेकर है डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हमें मैनुअली ऑन करने से पहले हम, जैसे किसी को पता नहीं है, वो आया वो पुश बटन पुश कर रहा है और नहीं हो रहा, तो उसे ये भी देखना चाहिए कि डिस्चार्ज हो गई, ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो उसको चार्ज करने के बाद में वो ऑन हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए एलटी पैनल जब भी आप ऑपरेट करते हैं। दूसरा, ये हमारी 2 बैटरी लगी हुई है, किस चीज के लिए लगी है? ये हमारे पीएलसी के लिए लगी हुई है। पीएलसी के लिए, हाँ, पीएलसी लगी है यहाँ पे, पीएलसी बैकअप के लिए, पीएलसी के लिए पीएलसी हमारी पीएलसी लगी हुई है। अच्छा, ये पीएलसी लगी हुई है डीजी को ऑटोमेशन में, डीजी और हमारा पैनल ऑटोमेशन, डीजी और ट्रांसफार्मर जो हमारे इनकमर हैं उनको ऑटोमेशन में चलाने के लिए ये हमारा पीएलसी के लिए 24 वोल्ट की दोस्तों सप्लाई की जरूरत होती है, उसी के लिए ये पीएलसी सिस्टम लगा हुआ है। और हम कुछ दोस्तों से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एमएसटी में कौन कौन है, इलेक्ट्रीशियन या एमएसटी में? वीरेंद्र, ये है मिस्टर वीरेंद्र जी। कितने साल से कर रहे हैं आप? 5 साल से। 5 साल से वर्किंग है एज ए इलेक्ट्रीशियन। क्या पढ़ाई लिखाई क्या कर रखी है आपने? गवर्नमेंट से आईटीआई कर रखी है। इलेक्ट्रिकल से? मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल से। दोस्तों अगर आपने भी आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक वगैरह कुछ भी किया हुआ है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे नंबर्स वगैरह दिए हैं, उन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसमें हम 1 मंथ का टेक्निकल कोर्स करवाते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। आपको पूरी ट्रेनिंग, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर और पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है आपको, प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकली भी। अभी हम इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे जो इंटरव्यू में बेसिकली पूछे जाते हैं और आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप ये बताइए हमारी एसीबी कितने टाइप की होती है? हमारी एसीबी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक एसीबी 1 टाइप की होती है, एक सर्किट ब्रेकर। हाँ, VCB मैंने होते टाइप हैं से 2 पूछा, टाइप। नहीं बीसीबी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एसीबी कितने टाइप्स की होती है? अभी तक तो एक ही टाइप की देखी है सर मैंने तो। हाँ वो यहाँ दोस्तों, पे- तो ये क्या है, देखो इनको अभी हम वीडियो में ही बता रहे थे कि एमडी और ईडीओ 2 टाइप की होती अभी है। तक सर मैंने एक ही टाइप की देखी है। देखो 2 टाइप की होती है। एक तो ये हो गया जो ऑटोमेशन में हमारी, ये हो गई हमारी ईडीओ बोलते हैं। जो हमारी टावर्स के लिए आउटगोइंग सप्लाई गई है उसको बोलते हैं एमडीओ टाइप। एसीबी तो एक पूरा, इसको भी एसीबी बोलेंगे और उसको भी एसीबी, लेकिन हमने पूछा टाइप्स कितने हैं, तो टाइप्स 2 होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इसकी जो है एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर, यही नाम है। इसको क्यों कहते हैं एयर सर्किट ब्रेकर? क्योंकि जब ये करंट को मूवमेंट करती है, आगे के लिए सप्लाई करती है, हाँ। तो इसमें जो विद्युत बनती है यानी कि स्पार्क होती है, हाँ। वो अपने अंदर ये एयर उससे वो आकर्षित कर लेती है। इसमें आग लगने के लिए वो चांस नहीं रहते। वो यही दोस्तों छोटी छोटी कमियां होती हैं। कोई भी आप सिंगल कनेक्शन करोगे या 3 फेज कनेक्शन करोगे, कोई भी एक साथ से, तो एक स्पार्क होता है। सप्लाई जब कटती है और ऑफ होती है तो कॉन्टैक्ट बनता है, तो फिर वहां पे स्पार्क निकलता है। तो अगर किसी भी चीज को हम डिवाइड कर देंगे तो उसकी हीट कम होती है ना, होती है जी। यहाँ पे इसके अंदर इसके जो स्पार्क होता है, इसमें इसके अंदर आर्चूट लगे होते हैं। आर्चूट के थ्रू उसमें अलग अलग करके, जैसे ट्रांसफार्मर में फिल्स होती है ना, तरीका से वो होती है। तो आपकी जो आर्क निकलता है ना, वो डिवाइड हो जाता है आर्चूट के थ्रू। मतलब एक जगह से निकलेगा तो वो तो बड़ी आग बन जाएगी,
अगर वो उसको डिवाइड कर दोगे तो हवा में ही आपका आर्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये उस आर्क को कम करने का काम करता है। जी ऐसे ही वीसीबी होगा, उसमें वैक्यूम के अंदर हमारे तो इसको क्या एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर इसीलिए कहते हैं, जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके जो पीछे के कॉन्टेक्टर हैं यानी फिक्स कॉन्टेक्टर और हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर या मूविंग कॉन्टेक्टर जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे हमने ऑन किया कनेक्ट होंगे तो स्पार्क होगी, तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता, ये क्या हवा के अंदर ही ऑपरेट होते हैं। तो हवा के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं यानी ऑन ऑफ हो रहे हैं, वो हटेंगे भी जुड़ेंगे भी, तो इसलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। हमारा जो वो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसमें क्या है हमारी ऑक्सीजन कट जाती है, क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑक्सीजन ही होगी तो ना आर्क होगा और ना तुम्हारा आग लगेगी। आपसे दूसरा क्वेश्चन हम इनसे करें, क्या नाम बताया था? कपिल शर्मा जी से। शर्मा जी ये बताइए क्या हम एसीबी की जगह यहाँ पर बीसीबी लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? रीजन क्या है? आप कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पर? 5-6 साल को, टोटल मतलब एक्सपीरियंस 6 साल का है। क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? बीए कर रखी है, टेक्निकल में कोई डिग्री नहीं है, आगे कुछ करो डिप्लोमा वगैरह तो आपको और मतलब हेल्प मिलेगी। आप बताइए सर। वीसीबी हमारे 440 उस पे चलता नहीं है, वो हमारा जो एचटी होती है या तो 11 kVA या फिर 30 kVA, उस पे हमारा 33 जी 33 या उस पे वीसीबी हमारा काम करता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या वो लग सकती है? अगर उसको हम यहाँ पे लगा के ऑन करें तो ऑन हो सकती है क्या? नहीं सर। क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो यहाँ पे ना लगे? सर सबसे पहले रीजन यही होता है कि वो होती उसके लिए है एचटी लाइन के लिए। हाँ। PCB पहली बात तो ये कि उसे हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। और आज तक जैसे भी मैं मेंटेनेंस में 5 साल होगी जॉब करते हुए, कहीं भी मैंने वीसीबी ये लगा हुआ देखा नहीं है। नहीं, कोई इमरजेंसी आ गई कि हमारा ये ब्रेकर काम नहीं कर रहा है, हमारे पास बीसीबी का ब्रेकर स्पेयर में है, तो उस कंडीशन में हम लगा सकते हैं क्या उसको? सर ये नहीं पता। ऐसा है, सबसे पहली फर्स्ट बात तो ये है कि उसकी रेटिंग अलग है, इसकी रेटिंग अलग है, क्योंकि वो एचटी लाइन पे काम करता है, ये क्या करता है एलटी लाइन पे, यानी लो टेंशन पे, वो हाई टेंशन पे। दूसरा एक रीजन ये भी है, वो हमारा 3 पोल का होता है, ये 4 पोल का होता है। दूसरा उसकी जो डिजाइन है वो अलग है और इसकी जो डिजाइन है वो अलग है, तो यहाँ फिट ही नहीं होगा। ठीक है। चौथा वो हाँ, ये 4 पोल वाला बता ही दिया मैंने। तो ये कई सारे रीजन है जिसकी वजह से इसका सबसे मैं यही है कि वो एचटी के लिए, ये एलटी के लिए। दूसरा उसका डिजाइन अलग है, इसका अलग है। और एम्पियर भी वो एचटी लाइन पे, ये एलटी पे। ठीक है, तो वो काम ही नहीं करेगा। तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में, जो आप डेली इन चीजों को देख रहे हो, पता भी है लेकिन बता नहीं पाते, तो ये चीजें जब आप अपने अंदर इंप्रूव करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। और भी जैसे 5 साल हो गई आपको, अब तक 5 साल में कम से कम ज्यादा नहीं, सुपरवाइजर इंजीनियर आप आराम से हो जाते। ठीक है, चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।